हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्राइम मोटिवेशन टेक। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने हमारा जो पिछला वीडियो देखा होगा उसमें आपको बताया गया कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर कंप्यूटर बनता है। ठीक है, आज के वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए, हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, यूज़ कर रहे हैं उसका, लेकिन हमें अगर ये जानकारी नहीं है कि हम किस टाइप के कंप्यूटर में काम करते हैं। हमारे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता नहीं है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और हम किस टाइप के कंप्यूटर में काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और हम किस टाइप के कंप्यूटर में काम करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर करें। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैं कहीं आपको समझा पा रहा हूँ ठीक से और नहीं समझा पा रहा हूँ, अगर ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज़ उसको हमें कमेंट करके बताएं ज़रूर उसको, जिससे हम आपको अच्छे तरीके से बता पाएँ, अपना कोशिश कर पाएँ कि हम अच्छे तरीके से। अब चूँकि यहाँ पर देखने जा रहे हैं हम कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और हम किस टाइप के कंप्यूटर में काम करते हैं, तो शुरू करेंगे। आपको पता है कि आप जिस कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं वो एक मेज पर रखा हुआ है या फिर आपके पास एक लैपटॉप है। हमें अभी इतनी जानकारी है कि हम या तो लैपटॉप में काम करते हैं या फिर हमारे पास डेस्कटॉप रखा हुआ है, उस पर हम काम करते हैं। ठीक है, अब अगर हमें इसको विस्तार से समझना तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसका वर्गीकरण है, वो कितने भाग में बांटा गया, कितने पार्ट में इसको बांटा गया है, कितने इसके प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। तो दोस्तों, कंप्यूटर को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। इसका जो क्लासिफिकेशन है, 3 आधारों पर कंप्यूटर को वर्गीकृत किया गया, जिसमें से पहला जो है तो अनुप्रयोग के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड एंड एप्लीकेशन। पहला अनुप्रयोग के आधार पर यानी बेस्ड एन एप्लीकेशन। दूसरा बेस्ड ऑन पर्पस, यानी बेस्ड ऑन पर्पस मतलब उद्देश्य के आधार पर। और तीसरा बेस्ड ऑन साइज, यानी आकार के आधार पर। मुख्य रूप से कितने आधारों पर बांटा गया? 3 आधारों में, एप्लीकेशन के आधार पर, पर्पस के आधार पर और साइज के आधार पर। ओके, अब ये तो आधारों में वर्गीकृत किया गया। अब अगर हम देखते हैं कि एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को फिर से 3 प्रकार होते हैं। अगर हम एप्लीकेशन के आधार पर करें, अनुप्रयोग के आधार पर, तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अनुप्रयोग के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है, आपने सुना होगा, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, अगर हम एप्लीकेशन के आधार पर देखें तो कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। एक एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब अगर बात करें, समझते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत वे कंप्यूटर आते हैं जो भौतिक राशियों को मापते हैं। भौतिक राशि मतलब समझते हैं आप लोग? भौतिक राशि का मतलब कि केजी, क्विंटल, लीटर, किलोग्राम, मिलीग्राम, इस तरीके से जो कि भौतिक राशियों को मापते हैं और उसका परिणाम हमें अंकों में देते हैं। तो दोस्तों, आपने समझा कि अगर आपसे ये पूछे जाने वाली चीज़ है, आपसे कोई इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है अलग अलग करके कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, तो आपको इसकी डेफिनेशन बहुत इजीली तरीके से बताना, बहुत आसानी से, कि एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक राशियों को मापते हैं और उसका परिणाम, उसका रिजल्ट हमें अंकों में
देते हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं? एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। अब अगर बात करें कि इसका एग्जाम्पल क्या है एनालॉग के, तो एनालॉग कंप्यूटर जैसे देखो पेट्रोल पंप में जो कंप्यूटर लगा हुआ है, जो मशीन लगी हुई है, जिससे हम थर्मामीटर, जिससे हम अपना ज्वर मापते हैं, बुखार मापते हैं, तापमान मापते हैं, तो इस टाइप के जो कंप्यूटर हैं जो कि किस में आते हैं? एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। दूसरा देखते हैं दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो केवल अंकों की गणना करते हैं, उन्हें किस श्रेणी में बोला जाता है? उनको क्या बोला जाता है? डिजिटल कंप्यूटर। और ये जो तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब आप सभी को पता होगा, हाइब्रिड मतलब होता है संकरित होना। और संकरित होने का मतलब क्या है? ये मैं थोड़ा शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। संकरित होने का मतलब होता है अनेक गुण धर्मों से युक्त, मतलब जिनमें सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अब यहां हमारा सभी प्रकार के गुण से मतलब यह है कि जो एनालॉग कंप्यूटर, जिन कंप्यूटर में एनालॉग के गुण पाए जाते हैं, और डिजिटल यानी जो एनालॉग का भी काम कर सकते हैं और डिजिटल कंप्यूटर के भी काम कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया कि एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। तो एप्लीकेशन के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, अब हम बात करते हैं कि उद्देश्य के आधार पर, ये तो हो गया अनुप्रयोग के। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। पहला होता है इसमें जनरल पर्पस और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस। यानी उद्देश्य के आधार पर अगर हम देखें तो एक होता है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। अब ये सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर की श्रेणी में कौन से कंप्यूटर आते हैं? जिनमें हम काम कर रहे हैं। अगर हम उद्देश्य के आधार पर देखें तो हम जनरल पर्पस कंप्यूटर में काम करते हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का यूज हम करते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जिनको किसी विशेष काम के लिए तैयार किया जाता है। अब ये विशेष काम के लिए, जैसे देखिए आपका डिजिटल कैमरा हो गया, वो भी एक कंप्यूटर है। अगर आपको पता हो तो कैमरा क्या है? कंप्यूटर है। पर कंप्यूटर के अगर प्रकार में देखें तो कौन से उसमें आता है? स्पेशल पर्पस में आता है। ओके, विशिष्ट उद्देश्य यानी उसको किसी विशेष काम के लिए तैयार किया गया है, इसलिए वो क्या है? स्पेशल पर्पस। तो आपको पता चला कि उद्देश्य के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं, पहला जनरल पर्पस और दूसरा स्पेशल पर्पस। अब दोस्तों बात करते हैं हम तीसरा, बेस्ड ऑन साइज यानी आकार के आधार पर। तो दोस्तों आकार के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं। साइज के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। और इसको आप अच्छे से समझिएगा, और खासकर जो सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन लोग इस चीज को नोट कर लेंगे। साइज के आधार पर कितने होते हैं? 5 होते हैं। नंबर 1 आपका मिनी कंप्यूटर हो गया, दूसरा आपका हो गया मैक्रो कंप्यूटर, तीसरा हो गया मेन फ्रेम, चौथा हो गया आपका सुपर कंप्यूटर, और 5वां हो गया आपका वर्क स्टेशन। तो दोस्तों आपने देखा कि साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला मिनी कंप्यूटर, दूसरा मैक्रो कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा सुपर कंप्यूटर और 5वां वर्क स्टेशन। ओके, अब हम बात करते हैं, ये जो आपने देखा कि मिनी है, मेन फ्रेम है, सुपर है और वर्क स्टेशन, ये कंप्यूटर जो कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे हमारा अनुसंधान केंद्र वगैरह हैं, तो वहाँ इन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। हम जिस कंप्यूटर पर काम करते हैं वो किस श्रेणी में आता है? साइज के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है?
माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में हम काम करते हैं। जैसे अभी जो माइक्रो कंप्यूटर है ना, ये भी इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी इसके माइक्रो कंप्यूटर के भी कितने प्रकार होते हैं? 2। तो पहला जो है इसको हम यहां पर लेते हैं। पहला होता है आपका डेस्कटॉप और दूसरा होता है पोर्टेबल। ओके, डेस्कटॉप कंप्यूटर और पोर्टेबल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में 2 प्रकार होते हैं कंप्यूटर के। एक होता है डेस्कटॉप और दूसरा होता है पोर्टेबल। अब अगर हम बात करें कि डेस्कटॉप, तो हाँ दोस्तों, आप जिन कंप्यूटर्स को मेज पर रखकर आसानी से आप कहीं भी बैठकर चला सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? डेस्कटॉप। यानी हम जिस कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, एक मॉनिटर, एक माउस, एक सीपीयू, एक कीबोर्ड, तो इस टाइप के कंप्यूटर डेस्कटॉप की श्रेणी में आते हैं, जिनको हम मेज पर रख के आसानी से चला सकते हैं। और ये जो पोर्टेबल कंप्यूटर हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर में फिर 2 प्रकार होते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर के। और वो 2 कौन कौन से हैं? तो एक होता है आपका लैपटॉप और दूसरा होता है पाम टॉप। लैपटॉप और दूसरा पाम टॉप। लैपटॉप आप सभी लोगों ने देखा है, लैप मतलब होता है गोंद। वे कंप्यूटर जिनको हम गोंद पर रखकर आसानी से चला सकते हैं वो लैपटॉप कंप्यूटर की श्रेणी में आएंगे। और पाम टॉप कंप्यूटर, पाम मीन्स होता है हथेली, तो वे कंप्यूटर जिनको आप हथेली पर रखकर आसानी से चला सकते हैं, यानी आप जो भी मोबाइल या टैब वगैरह यूज करते हैं वो सभी किस श्रेणी में आते हैं? पाम टॉप। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कंप्यूटर के प्रकार, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं और हम किस प्रकार कंप्यूटर में काम करते हैं। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करें, आप अच्छे से देखिएगा। कंप्यूटर के प्रकार में सबसे पहले कंप्यूटर को 3 आधारों में वर्गीकृत किया गया, 3 आधारों में बांटा गया, जिसमें पहला अनुप्रयोग के आधार पर यानी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, फिर दूसरा उद्देश्य के आधार पर मतलब बेस्ड ऑन पर्पस, और तीसरा साइज के आधार पर, आकार के आधार पर मतलब बेस्ड ऑन साइज। फिर इन तीनों में अगर हम बात करें एप्लीकेशन के आधार पर, तो एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। ठीक, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड, इन तीनों की डेफिनेशन आपको बता दी गई है। अगर हम उद्देश्य के आधार पर बोलें तो उद्देश्य के आधार पर 2 होते हैं, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज, सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य। आकार के आधार पर 5 प्रकार होते हैं। पहला मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर और वर्क स्टेशन। फिर हम जिस कैटेगरी में काम कर रहे हैं उनमें क्या आ रहा है? माइक्रो कंप्यूटर में इसके भी 2 प्रकार होते हैं, डेस्कटॉप और पोर्टेबल। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि आप देख पा रहे हैं, जिन पर आप काम कर रहे हैं अभी, और पोर्टेबल यानी पोर्टेबल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लैपटॉप और दूसरा पाम टॉप। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसी के साथ आप बने रहिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला वीडियो में बताएंगे आपको कि हम जिस टाइप के कंप्यूटर में अब इनके किस तरीके से एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से हम काम करते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखें, अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।